सभी प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई। काले घनीभूत बादल उभर आए थे आसमान में, सुकून भरी अपने हिस्से की बारिश में भीगने का स्वप्न संजोने लगी थीं कुछ बेदार आंखें। इन्हीं स्वप्नों को हकीकत में बदलने का ख्याल सबसे जुदा कुनबों से उन बेखौफ चुनिंदा दिलों में कुंडली मारकर बैठ गया। घने हो आए तिरते बादलों के रलने मिलने में दबे पांव चुपके चुपके पहाड़ों में आंदोलन उमगने लगा था। अपने अधिकार, अपने पुर, अपनी संस्कृति, अपनी वैखरी, अपना खान पान, एक ही रंग में पुते हुए सबके शरीर और आत्माओं का स्वप्न के ऊंचे ऊंचे महलों से उतरकर जमीन पर खुरदुरी रूपरेखा तैयार करना गलत भी न था। 12वीं कक्षा में ही हल्के फुल्के कानों को सुकून देते शब्दों के बुलबुले अनायास ही रंगीन शरारे छोड़ने लगे थे आंखों में। आधुनिक होगा अपना उत्तराखंड, नई ट्रेन, मोटर कार, मल्टीप्लेक्स बिल्डिंग, फ्लाईओवर, मॉल, आधुनिक तकनीकी समृद्ध हॉस्पिटल, स्कूल, यूनिवर्सिटीज इजाद होंगी अपने उत्तराखंड में। जो दूर के ढोल सुहावने जैसा था हम किशोर वय के लिए, और आज जबकि हकीकी जमीन तैयार कर ली है इंसानी जिस्म को जीने का सलीका सिखाती इन नवोन्मेष के साधनों ने। उन्हीं दिनों आंदोलन के हो हल्ला में एक कृषकाय सहपाठी जोश से लबालब भरा हुआ, कभी आक्रामक, कभी शोला उगलती उसकी आंखें, उलाहना देता हमारे नेपथ्य दिमाग और निश्चेत देह को। उठो, एकजुट हो जाओ, सहभागी बनो आंदोलन में। बार बार यही दोहराता, और कुछ नहीं तो आंदोलनकारियों को चाय ही पिला दो। हम सुबह सुबह प्रभात फेरी के लिए आएंगे, हमें उत्साहित करता। तय किया उन सब आंदोलनकारियों ने कि हर दिन एक एक परिवार आंदोलनकारियों को चाय पिलाकर आंदोलन में भागीदारी दर्ज करेगा। आज भी याद है वह स्वर्णिम दिन। सुबह सुबह जोश खरोश से पुर उत्तराखंड नाराए तकबीर, हंसी खुशी, सबसे अच्छे घर में उपलब्ध चाय के कप के सेट और कुछ पड़ोसियों से मांगकर लाए जाते। जनवरी की कड़कड़ाती सुबह और आंदोलनकारियों के लिए अदरक की कुटी हुई चाय, कुछ को स्टील के गिलास में, कुछ को बोन चाइना के कप में, कुछ को कुल्हड़ नुमा कोकोला रंग के कप में। तसल्ली होती थी किसी बड़े अभियान के चरमोत्कर्ष में छोटा सा हिस्सा बनकर। यह क्रम चलता रहा, हम चाय पिलाते रहे, लोग जुटते रहे, भीड़ जुटती रही। बाद में कारवां इतना लंबा हो गया कि छोर दिखाई ही नहीं पड़ता था, और आंदोलन घर घर जाकर चाय पीने से तब्दील होकर मीटिंग, शहरों के बीचों बीच बैनर में संगठित होकर एक ही जगह पर ठिठक गया। इसी नारों के शोर में, भीड़ में से कई आवाजों में से एक खास आवाज संजय बिडालिया भाई साहब की थी। वह तंज कसने लगे, लड़कियां हो तो क्या हुआ, गांवों में स्त्रियां दावाग्नि बनी उत्तराखंड आंदोलन को गांव गांव में सुलगा रही हैं, तुम भी आओ कल से जुलूस में। वह भाई साहब
आज हमारे बीच नहीं हैं, मगर उनका आक्रामक होकर जुलूस का नेतृत्व करने के साथ ही हाथ ऊपर झटककर नारे लगाना और पीछे पीछे हमारा चिल्लाना आज भी रोमांचित कर देता है मन मस्तिष्क को। नारेबाजी के इस उपक्रम में उनकी गले की नसें मानो जिनमें सभी उत्तराखंड वासियों का रोष इकट्ठा होकर संवेद स्वर में बहने लगा हो, किसी बिगड़ी हुई नदी की मानिंद। कभी बारिश में भीगते कीचड़ में मटियामेट सूट सलवार और जूते, मगर अपनी स्वतंत्रता की चाह में दिमाग कोसों दूर था अपने रख रखाव से। खैर, आंदोलन की शैशवावस्था में मुश्किल से 1 महीना या 15 दिन ही संभवतः बीते थे, याद नहीं है ठीक से। पढ़ाई, इम्तिहान का बोझ भी था सर पर, और घर वालों के कहने पर हम सभी स्वतंत्र राज्य हासिल करने का जुनून अपने बस्ते में बंद करके लक्ष्मणपुर विकासनगर कस्बे की पहाड़ी लड़कियां अपने अपने घरों और स्कूल की हो गईं। कालांतर में वह कृष्णकाय मोहन रावत नाम था जिसका, आज मुझे ज्ञात नहीं कहाँ है, बरबस मन होता है उसकी कुशल क्षेम जानने का। उसने बताया कि कल दिल्ली जा रहे हैं, और फिर हमने अपने घरों में टीवी में सुना मुजफ्फरनगर में लाठीचार्ज, बदसलूकी, शीलभंग स्त्रियों का गन्नों के खेत में पुलिस की बर्बरता। जिन जिन को व्यक्तिगत जानते थे और जिनको नहीं भी जानते थे, उन सभी की हमें चिंता होने लगी। पूरे दिन की गहमा गहमी और चिंता में अगले दिन मोहन रावत ने घर पर आकर अपने पुलिस द्वारा आगे न जाने देकर आधे से ही वापस लौटने की हम सभी को जानकारी दी। और फिर खटीमा, मसूरी हत्याकांड, रक्त रंजित न्यूज़पेपर, लाशों, गोलियों, आग के शोलों से पटा हुआ घर के दरवाजे पर बेतरतीब पड़ा हुआ उदासी मल जाता था हमारे चेहरों पर। आज धूमिल कोहरे सी यादें हैं स्मृतियों में। आंदोलन में सहभागिता नहीं हुई, हमारी कुछ सहयोग नहीं दे पाए स्वतंत्र उत्तराखंड निर्माण में, मगर कहीं दिल के कोने में सुकून भी है कि हमारी चाय ने उन नौजवान जोशीलों की नसों के लहू का रंग और प्रगाढ़ कर दिया होगा। नए राज्य निर्माण, उसके विकास की मुहिम, क्रांति और आंदोलन की आग में कूदने हेतु सभी उत्तराखंड आंदोलनकारियों को शत शत नमन। धन्यवाद।